अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अगर आपने लास्ट टाइम का लेक्चर नहीं देखा तो बेटा उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, लिहाजा वहां से जाकर वो लेक्चर देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। जैसे कि आपके नॉलेज में बेटा चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम हमारे डिस्कशन में, और आज हम उस चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और सेकंड लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, लास्ट टाइम हमारी कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन हो गई है, वो अगर आप जानते हैं तो बेटा आज की नॉलेज आपके लिए कोई जो है नई चीज नहीं है, बड़ा आसान है सॉल्व करना। सो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना लास्ट टाइम आपको बताया था बेटा। क्विक से रिवीजन आपको बता दूं अल्फाजों में कि बेटे हम क्या करते थे, हम दरअसल डेसिमल की मूवमेंट करते थे। अगर डेसिमल हमारे पास टूवर्ड्स राइट जाता था तो हम नेगेटिव पावर बनाते थे, और अगर टूवर्ड्स लेफ्ट जाता था तो हम उसको पॉजिटिव पावर बनाते थे, यानी प्लस और नेगेटिव यानी माइनस। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। और रूल क्या है साइंटिफिक नोटेशन का कि आपके पास डेसिमल सिर्फ एक नंबर के बाद होना चाहिए, और वो जिस नंबर के बाद है वो जीरो के अलावा होना चाहिए, यानी डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो लेट्स सी हम डिस्कस करते हैं। जहां पर नॉन जीरो नंबर नजर आएगा हम उसको वहां पर शिफ्ट करेंगे। मेन हमारा टारगेट डेसिमल रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास है और जिसमें लिखा हुआ है 9700। डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा, डेसिमल नजर नहीं आया, इसका मतलब है कि डेसिमल कहाँ है, वो एट द एंड ऑफ द नंबर है। ये बात आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के एंड में हमेशा डेसिमल पाया जाता है। सो डेसिमल एंड में हमारा टारगेट क्या है, डेसिमल से पहले एक नंबर, और इससे पहले कितने, 1 2 3 4, हमारा टारगेट एक है। तो इसको एक किस तरफ करेंगे, इस तरफ इसको लेकर आएंगे, 1 2 3, और ये बन जाएगा 9.700, और एक्सपोनेंट की पावर क्या बन जाएगी, 3 टाइम्स इधर आया है और टूवर्ड्स लेफ्ट आया है, इसीलिए +3। ठीक है, इसी तरह ये बेटा आपका इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम में भी इस तरह एक नंबर दे देते हैं और उसकी साइंटिफिक नोटेशन आपको देखनी होती है 4 ऑप्शन में से। बहरहाल उसको हम सीक्यूज पे लास्ट बार इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,980,000। ये जो बेटा कॉमास है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दरअसल हम क्या करते हैं, हम जब 1000 से ऊपर चले जाते हैं नंबर, लाख 10 लाख मिलियन बिलियन, जब नंबर जाते तो वहां बीच में कॉमास लगाते हैं, आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर 4 डिजिट। सो कॉमा के यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा कैलकुलेटर में सॉल्व करो। जब भी इस चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल और कॉमा में फर्क याद रखना। हम वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल नॉट कॉमा। ठीक है, सो कॉमा की कोई अहमियत नहीं रखता यहाँ। हम देखो इस पूरे सवाल के अंदर अगर डेसिमल ढूंढो तो डेसिमल नहीं है, इट्स मीन कि वो डेसिमल एंड में मौजूद है। सही है, तो क्या करेंगे आप, डेसिमल को, डेसिमल से पहले डिजिट देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। और जबकि साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है, साइंटिफिक का रूल है कि आपको डेसिमल से पहले एक ही नंबर होना चाहिए, और वो भी जीरो के अलावा। तो जीरो के अलावा नंबर किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो आप यहां लेकर आओगे 1 2 3 4 5 6, आई मीन 6, 1 2 3 4 5 6। सो बेटा ये बन जाएगा 4.98000। क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये यहां आ गया। ठीक है, यहां आने के बाद ये इस पॉइंट से पहले आप देख लो एक ही नंबर बचा है और वो जीरो के अलावा है, मीन कि ये एक्सपोनेंट में चेंज हो गया। एक्सपोनेंट की पावर क्या बनेगी, जितनी बार डेसिमल यहाँ है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब एक्सपोनेंट की पावर आएगी +6। +6 क्यों, क्योंकि आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया, दैट इज वाई पॉजिटिव से। तो इस तरह ये भी है बेटा। सिमिलरली डेसिमल एंड में है तो कितनी बार इसको देखें, इस तरफ लेकर आना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसका मतलब बन जाएगा 9.6, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपोनेंट की पावर कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7। सो बन जाएगा +7, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली यहां पर भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल एंड में, तो 1 2 3, और डेसिमल से पहले एक ही नंबर बचना चाहिए, तो ये बन जाएगा 4.169, और एक्सपोनेंट की पावर बन जाएगा +3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ भी कॉमा है, आपका अगर डेसिमल एंड में मौजूद है, इसका मतलब अगर नहीं है तो डेसिमल एंड में। सो 1 2 3 4, ये बन जाएगा 8.4, एक्सपोनेंट की पावर +4।
+4 क्यों? क्योंकि लेफ्ट की तरफ मूव हुए, बार बार ये बता रहा हूं बेटा ताकि आप भूले ना। सिमिलरली अब यहां देखो बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट है बनस्बत इसके, क्योंकि डेसिमल अब यहां मौजूद है और नॉन जीरो नंबर ऑन द राइट है, राइट साइड पर है, यानी ये 643 ये नॉन जीरो नंबर है, जीरो के अलावा नंबर है, तो ये राइट की तरफ है, इसका मतलब डेसिमल उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल पहले से मौजूद है, हम उसको वहां शिफ्ट कर रहे हैं। कितनी बार? 1 2 3। 3 क्यों? 4 क्यों नहीं? क्योंकि 3 पर ही डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर आ गया, इसलिए वही रोक देंगे। ये बन जाएगा 6.43 और एक्सपोनेंट की पावर क्या बनेगा? 1 2 3 तो बनेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि डेसिमल किस तरफ गया है? टूवर्ड्स राइट, और राइट की तरफ जब भी जाएगा पावर नेगेटिव बनेगी। सिमिलरली ये वाला भी बेटा, इसका डेसिमल जो है वो उस तरफ जाएगा क्योंकि नॉन जीरो नंबर उस तरफ है। सो 1 2 3 और ये बन जाएगा 7.4 एक्सपोनेंट की पावर -3। So this is your result of this question. Similarly ये इस तरह पॉजिटिव है, तो उसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। डेसिमल एंड में 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 2.75 एक्सपोनेंट की पावर 5, लेकिन वो भी प्लस का। 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटे, ये याद रखिएगा, ये जो बेटे आपके पास पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो पॉइंट है, इसके बाद दरअसल 3 डिजिट और आएंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर के बाद 3 डिजिट और आएंगे। इस 3 का मतलब ये है, ठीक है, +3 का मतलब है पॉइंट से पहले वाले नंबर के बाद 3 डिजिट और आएंगे। क्या होंगे अलग बात है, अगर पॉइंट के बाद कुछ है तो वो साथ आ जाएंगे, अगर 0 है तो साथ में 0 आ जाएंगे। लाइक अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है, इस समय इतने डिजिट होंगे पॉइंट से पहले, आई मीन पॉइंट के बाद, ये पॉइंट से पहले और ये पॉइंट के बाद। ठीक है, इंशाल्लाह अभी स्टैंडर्ड नोटेशन में जो चेंज करेंगे तो आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो उसको बेटा जल्दी जल्दी से उतार लो ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कम ऑन शाबाश। ओके बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन, या ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, सो अब हम वापस से साइंटिफिक नोटेशन हमें दिए और हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो देखो जरा हम क्या करते हैं। देखो बेटे, यहां पर लिखा हुआ है 7 एक्सपोनेंट 4 +4 है। ठीक है, +4 यानी इसकी पावर प्लस में, अगर कुछ कोई साइन ना हो तो समझ जाओ प्लस का है। ठीक है, सो अगर +4 है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेसिमल से पहले 4 डिजिट है। अगर प्लस पावर तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 7, चूंकि यहाँ कोई और नंबर नहीं है 7 के पॉइंट के बाद, तो आप इसके साथ कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे, और इस समेत कितने नंबर हो जाएंगे? 4। यानी अगर आप एंड में डेसिमल लगा लो तो देख लो, इसका मतलब डिजिट कितने हो गए? 4 हो गए। सो दिस इज योर आंसर। आप डेसिमल ना लगाओ, सिर्फ आपके समझाने के लिए कि डेसिमल से पहले कितने होने चाहिए? 4 डिजिट। और डेसिमल से पहले वाली कहानी किस तरह होगी कि अगर डेसिमल के बाद यहाँ कोई और नंबर ना हो, अगर हो तो वही लिख देंगे हम यहाँ। ठीक है, और एक्स्ट्रा से खुद से जीरोस लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ नंबर ना हो तो 4 डिजिट को पूरा करने के लिए हम जीरोस लगाएंगे सर। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब देखो जरा, ये नेगेटिव पावर है, पहले पॉजिटिव कर लो फिर हम नेगेटिव की तरफ आते हैं। ठीक है, नंबर 3 है, लिखा हुआ है 6.018 एक्सपोनेंट की पावर +6 का मतलब है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? पूरे पूरे 6 डिजिट है। तो देखो जरा, पहले तो इसको लिख लेते हैं हम, ये लिख देते हैं 6018। इससे पॉइंट किधर गया? यानी इसके जो पॉइंट है वो कहां गया? ये जाएगा 6 नंबर के बाद, तो ये तो टोटल 4 है, 6018। तो 6 पूरे करने के लिए इसके साथ कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे, तो ये कितने डिजिट हो जाएंगे? 60180। ये 6 डिजिट होकर, अब आप पॉइंट लगाकर चेक करें तो इससे पहले कितने डिजिट है? पूरे पूरे 6। तो दिस इज योर आंसर। ये समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक हो गया। सिमिलरली अब नेगेटिव पर आ जाओ। अब देखो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, जरा गौर से सुनना। ये पॉइंट से पहले थे, अब ये पॉइंट के बाद जीरोस लगाएंगे। कैसे, जरा गौर से सुनो। लिखा हुआ है 8.072 एक्सपोनेंट की पावर -10। हमेशा याद रखना, जब भी -10 कहेगा ना, या कोई भी पावर कहेगा माइनस में, हमेशा एक नंबर कम करेंगे उसमें से, जीरोस में से। आई मीन जैसे फॉर एग्जांपल इसको चेक करके मैं आपको बताता हूं ताकि याद रहे आपको। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे 8072, जो नंबर उसने दिए हमें खुद सवाल में। अब ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक्सपोनेंट की पावर -10 का मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 9 है, एक कम करके।
ताकि आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने में आसानी हो आपको। देखो जरा आपके इसको क्या करेंगे, यहाँ जीरोज लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। अगर आप यहाँ पॉइंट करके जीरो लगाएंगे तो आप देखो जरा कैसे करेंगे। आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे यहाँ पर पॉइंट आएगा तो ये आ जाएगा -10। समझ आए? कितने जीरो लगाए मैंने, एक कम करके। ये 10 है तो मैंने इससे पहले कितने जीरो लगा दिए, 9 जीरो लगाए। आप समझ आ गई बात कि यहां से आप पॉइंट पॉइंट के बाद लगाओगे माइनस में और यहाँ पॉइंट से पहले लगाओगे। तो बेटा उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छे से इसको नोट समझ लेना बेटा, नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव है तो ये तो बड़ा आसान है, 7 8 6 5 और एक्सपोनेंट की पावर +8 का मतलब है कि 8 डिजिट है। सही है, पॉइंट से पहले 8 डिजिट है। ये कितने हो गए, 4, तो 4 जीरो और लगा दो, 1 2 3 4 और ये आपके पास टोटल आपके 8 डिजिट पूरे हो गए। यहाँ पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट से पहले आपको 8 डिजिट नजर आएंगे। सिमिलरली ये वाला, अब ये -4 तो जो लिखा हुआ है जो दिया हुआ है वो तो पहले लिख लो, 205। ये 205 पॉइंट कहां जाएगा ये बता रहा हूं। -4 का मतलब है इससे पहले 3 जीरो लगते हैं, 1 2 3। अब पॉइंट लगाकर यहाँ शो मारने के लिए जीरो लगा दो, जीरो ना भी लगाओ ये वाला तो फर्क नहीं पड़ेगा। -4 की वजह से मैंने 3 जीरो लगाए, किससे, दिए हुए नंबर से पहले। क्लियर? तो अब आप इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करोगे तो 1 2 3 4 और एक्सपोनेंट की पावर बनेगी -4। ठीक है, सो बेटा दिस इज योर आंसर। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव है तो बड़ा आसान है, तो 7 2 5 ये 3 डिजिट हो गए। हमें कितने आने, 10, तो कितने जीरो लगाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर आप पॉइंट लाओगे तो पॉइंट से पहले आपको 10 नंबर नजर आ जाएंगे। दिस इज योर आंसर। बेटे ये 3 पार्ट आप खुद करेंगे, होमवर्क है आपका, आराम से सुकून से इसको समझ लीजिएगा। ना समझ में आए तो लेक्चर दोबारा से रिपीट करके आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा पहली एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ ये 2 ही सवाल थे जो मैंने आपको करवा दिए। आराम से सुकून से, ये पेज बुक का जो पेज नंबर है 29 है, इसको आराम से सुकून से बेटा देख लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारी खत्म हुई। अच्छे से समझना बेटा इसको ताकि आगे जो आने वाले, अच्छा इस एक्सरसाइज में से जो सवाल है हमने किए वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं आते। ठीक है बेटा, सो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो बेटा लाइक कर दें, और अगर आप नए चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कोई ना कोई फायदा हो। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।